सो गाइस आगे क्या लिखा गया है यू बैक्टीरिया में। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। बेसिकली क्या होता है, जैसे नॉस्टॉक होता है। नॉस्टॉक क्या है? एक यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया क्या कर रहा है? ये कर क्या रहा है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस में कर रहा है? लेग्यूमिनेसी प्लांट में। ठीक है, तो ये एक तरीके की रिसाइकलिंग हो गई। ठीक है, पहले क्या करते हैं, जो डिकम्पोजर रहते हैं, डिकम्पोजर बोले तो क्या होते हैं? डिकम्पोजर मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि मतलब डेड और डिके मटेरियल पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये डेड और डिके मटेरियल यानी कि मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर अपने आप को बढ़ाते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं वे उन सड़े गले पदार्थों को क्या करते हैं? खाते हैं। उसे मतलब कि उसे नष्ट करने का काम करते हैं। अब खाते हैं तो उसको नष्ट करेंगे ही करेंगे, और फिर उसके बाद उसी से अपना न्यूट्रिएंट्स तो लेते ही हैं, और फिर ऐसा करते करते उसको मतलब कि डिकम्पोज कर देते हैं, उसको मतलब नष्ट कर देते हैं। और नष्ट करने के बाद वो क्या हो जाता है, फिर से वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, मिट्टी का बना है तो मिट्टी में मिल जाएगा, तो ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को मिट्टी में मिला देते हैं, उन सारे न्यूट्रिएंट्स को। तो वही इसमें जो लिखा गया है, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो यही जो मतलब ये सभी हैं न्यूट्रिएंट्स जो मतलब मिट्टी में मिल जाते हैं, इन सभी को बाद में रिसाइकलिंग करते हैं। जैसे नॉस्टॉक क्या करता है? नॉस्टॉक एक बैक्टीरिया है कि नहीं है? तो नॉस्टॉक जब बैक्टीरिया है तो ये क्या करता है? बेसिकली वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है कि नहीं करता? पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, तो नाइट्रोजन को ले रहा है कहीं से, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले रहा है। तो इस तरीके से वो न्यूट्रिएंट्स को फिर रिसाइकिल नहीं कर रहा है। समझने की आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे लगता है समझ में आ गया। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। बाकी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार आप कॉल करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से इसको क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो गाइस आगे क्या लिखा गया है? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबेंडेंट इन नेचर। बेसिकली बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं? मैंने बार बार आप सभी को बताया है, बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक नेचर और एक होते हैं हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है कि जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे जीवों पे डिपेंड रहते हैं। ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो मतलब दूसरे चीज़ों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, तो ये सब जो बैक्टीरियाज होते हैं वह दूसरे पे निर्भर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो बैक्टीरिया अधिकतर कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, तो वही इसमें लिखा गया है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबेंडेंट इन नेचर। जो प्रकृति है, ठीक है, ये जो अपने आसपास जो प्रकृति आपको दिख रही है ना, ये कैसी है? ये बहुत ही अच्छी है, प्यारी है, जो बहुत कुछ हमको देती है। ठीक है, तो इसने एक चीज़ दिया है हमें, और क्या दिया है? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और थोड़ा सा नहीं दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है। तो डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी एक हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही होते हैं, जो डेड और डीके मटेरियल पे ग्रो करते हैं। ठीक है, सड़े गले पदार्थों पर ये लोग अपनी वृद्धि को बढ़ाते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या है? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। इसी के कारण तो मतलब इतने सारे कौवा, चील, गिद्ध, इतने सारे जानवर जब मरते हैं तो इसको कौन नष्ट करता है? यही डिकम्पोजर बैक्टीरिया ही तो नष्ट करते हैं अच्छे से। ठीक है, बाकी चील कौवे तो खाते हैं, आसपास के जीव जंतु तो खाते हैं, लेकिन उतना मात्रा में अच्छे से यही मतलब ख़त्म करते हैं। दैट्स इट्स ऑल। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है नेचर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया है,
द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर। जो डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है, और ज़्यादा होती है तो यह महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो ज़्यादा होती है। और ज़्यादा क्यों होती है ये भी बता देते हैं आपको। अभी पिछली कुछ सेकंड में आपको तो बताया ही है, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं क्यों होता है। क्योंकि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि कई सारे जीव होते हैं धरती पर, तो वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। मरने के बाद उनके शरीर को नष्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो डिकम्पोज़र बैक्टीरिया होते हैं वो इनके शरीर पे ग्रोथ करते हैं और फिर उसके बाद उनके सारे न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में मतलब कि प्रकृति में मिला देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यही इन्हीं का रिसाइकिल भी बैक्टीरिया ही करते हैं। कैसे करते हैं ये तो मैंने बता दिया। आगे क्या लिखा गया है, मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। देखो, जो बैक्टीरिया होते हैं वो मानव शरीर पर बहुत सारे इफ़ेक्ट डालते हैं। इन्हीं के कारण से हमारे अंदर रोग भी होते हैं और इन्हीं के कारण से हम लोग बहुत सारे लाभदायक चीज़ों का सेवन भी करते हैं। कैसे करते हैं आइए जानते हैं। क्या लिखा गया है, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। देखो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं तो ये क्या करते हैं, दूध से दही में कन्वर्ट करते हैं कि नहीं, वहाँ पे प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। तो दूध से जब दही बनता है तो वो भी एक बैक्टीरिया का ही कार्य होता है ना। तो इस तरीके से ये हमको क्या दे रही है, फ़ायदा ही तो दे रही है। ह्यूमन्स के लाइफ को यह क्या करती है, अफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अरे यार, बैक्टीरिया ना हो तो हमको दही ना मिले, दही ना मिले, दही के बिना मेरा चलता नहीं। सुबह सुबह दही खाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे दही बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ यार, दही में बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत खाता हूँ और दही मुझे को बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगती है। और दही ना रहे तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो ऐसे महान बैक्टीरिया को मेरा प्रणाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखो, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब एंटीबायोटिक्स कैसे बनती है, बैक्टीरिया के ही द्वारा बनती है, ठीक है। आगे क्या है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। जैसा कि मैंने बहुत सारे पिछले वीडियोस में और जब से मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं इसका चर्चा मैं ज़रूर कर दे रहा हूँ, नॉस्टॉक और एनाबिना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लेग्यूमिनेसी प्लांट होते हैं, फिर से एक बात जान लो, जो लेग्यूमिनेसी प्लांट होते हैं जैसे चना हो गए, ठीक है, इनके रूट में क्या पाया जाता है जानते हो, इनके रूट में क्या पाया जाता है, एक नोड्यूल पाया जाता है। नोड्यूल मतलब एक फुला हुआ भाग पाया जाता है। तो जिसमें क्या रहता है, उसमें रहते हैं नॉस्टॉक और एनाबीना रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये नॉस्टॉक और एनाबीना क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा गया है, सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। बेसिकली जहाँ पे अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ बुराइयाँ भी होती हैं, जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे लोग भी होते हैं। एक दूसरे का अपोजिट होता है, दिन होता है तो रात होती है, सुख होता है तो दुख होता है, प्यार बढ़ता है तो नफरत भी होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमको फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमको नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं, क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं, पेट्स एनिमल्स सभी को अफेक्ट करते हैं। और देखो, जैसे बेसिकली जो बैक्टीरिया के कारण मतलब जो कुछ भी होते हैं, जैसे कॉलेरा हो गया और फिर उसके बाद सब कॉलेरा हो गया, ये सब जो मतलब रोग होते हैं ह्यूमंस में, ये सब कैसे होते हैं, इनका कारण क्या है बच्चों, इनका कारण क्या होते हैं, बैक्टीरिया ही होते हैं। बैक्टीरिया के कारण से ही मतलब क्या होता है, डिजीज़ बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ते हैं हमारे अंदर, ठीक है।
ह्यूमन बींग्स को भी ये अफेक्ट कर रहा है किसी न किसी तरीके से। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये हमको कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मतलब लाभदायक होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। हर एक चीज़ का कोई अपोजिट चीज़ होता है। अगर आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं तो आपको असफलता मिलने की भी चांसेस हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ में सफल ही हो जाएं, कहीं ना कहीं असफल तो होंगे ही होंगे। अरे जो काम करोगे जब तक असफल नहीं होगे तो समझोगे कहते। और असफल होता कौन है? आप कुछ नई चीज़ सीखते हो, ठीक है, और सीखने पे ज़्यादा फोकस करो। हम लोग टीचर नहीं हैं, हम लोग गुरु हैं। टीचर तो आपको पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग आपको सिखाने का कोशिश करते हैं, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया है कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये सभी जो डिजीज़ हैं कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, ये सभी क्या है, किसी न किसी बैक्टीरिया से होते हैं, अलग अलग डिफरेंट बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। नहीं, पहले ये इन जो पॉइंट है ये सभी, इसके नीचे जो पॉइंट आने वाला है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिर हम लोग ये जानेंगे कॉलेरा किस बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड बेसिकली साल्मोनेला टाइफी से होता है, और टिटनस किससे होता है, सिट्रस कैंकर किससे होता है, ये सभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसके अगले वाले पॉइंट को देखने के बाद बताते हैं आप सभी को, ठीक है। देखिए अगला वाला पॉइंट हमको क्या कहता है, आइए देखते हैं। ये अगला वाला पॉइंट हमको बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा हमको ज्ञान प्राप्त कराता है, ठीक है। क्या लिखा गया है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। बेसिकली क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होता है, फिजन होता है, ठीक है। और फिजन कैसे होता है, जब बैक्टीरिया में से दो बैक्टीरिया निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, आइए हम लोग फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिजन कैसे होता है इसके बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते, चलो बताएंगे यार, थोड़ा टाइम दो हमको, आएगी आगे जानते हैं। बैक्टीरिया में मेनली क्या होता है, फिजन होता है, ठीक है। बाकी जैसे अनफेवरेबल कंडीशन होगा, जब उनको अनुकूलतम अवस्थाएं नहीं मिलती हैं, उनके लिए प्रतिकूल अवस्थाएं होती हैं, यानी अनफेवरेबल कंडीशन जब होता है, तो ऐसे सिचुएशन में ये लोग स्पोर्स का निर्माण करते हैं। वो स्पोर्स कैसे बनता है, आइए हम लोग जानते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कॉलेरा किस बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है, टिटनस किस बैक्टीरिया से होता है, सिट्रस कैंकर किस बैक्टीरिया से होते हैं। आइए पहले उसके बारे में गौर करते हैं, फिर हम लोग फिजन के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्पोर्स कैसे बनते हैं इनमें, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। गाइस कोई रीजन के कारण मैं वीडियो बहुत छोटी छोटी बनाता हूँ, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि अरे हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।